पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के साथ जो इनका मुआहिदा हुआ है मुत्तहिदा अपोजिशन का, उनके मामला तय पा गए हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉन न्यूज़ के एंकर पर्सन मुबशर ज़ैदी, उनसे जानते हैं। मुबशर ज़ैदी, हमें बताइएगा जो मुआहिदा तय पाया है उनके अहम निकात क्या हैं? दो मुआहिदे तय पाए हैं, एक पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, एक नून लीग के साथ हुआ है। जो नून लीग के साथ मुआहिदा ये हुआ है कि जब वो पावर में आएंगे तो जो गवर्नर होगा वो सिंध का वो इनका होगा, MKM का होगा। और साथ ही साथ जो दफातर खोलने का मामला है उस पर जो है विफाकी हुकूमत, क्योंकि रेंजर्स की सिक्योरिटी है तो लिहाजा वो खुलवाएंगे ये इनके दफातर। जहां तक पीपल्स पार्टी के साथ इनका मुआहिदा हुआ है तो जो शहर हैं दो बड़े सिंध के, कराची और हैदराबाद, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो MQM के होंगे। MQM 3 नाम रेकमेंड करेगी, उनमें से पीपल्स पार्टी जो है वो एक नाम का इंतखाब करेगी। उसके अलावा जो जॉब कोटा होगा उसमें 60% सिंधी और 40% जो है वो महाजर कोटा होगा। साथ ही साथ डोमिसाइल के हवाले से ये तय पाया है कि सिंध के डोमिसाइल के ऊपर जो है वो सख्ती से अमल किया जाएगा और जो जाली डोमिसाइल बने हुए हैं सिंध के उनको मनसूख किया जाएगा। उसके अलावा जो दहशतगर्दी के केसेस बने हुए हैं MQM के रहनुमाओं और उनके जो अराकीन हैं वो कानून के मुताबिक चलेंगे और यही तय पाया है कि उस पर जो है कोई हुकूमती फेवर नहीं होगी मगर उनको कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। जो मिसिंग पर्सन्स का मामला है उनके केसेस को भी जो है अर्ली उनकी हियरिंग की जाएगी ताकि MQM के जो ये एतराज़ात हैं अपने मिसिंग एक्टिविस्ट के बारे में उस बारे में फैसले किए जाएंगे। तो ओवरऑल ये ब्रॉड कॉन्टोर्स हैं उस मुआहिदे के जो तय पाया है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा मुबशर ज़ैदी, हमें ये बताइए मर्दमशुमारी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 148 जो उनका शिक थी बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, उसके बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाया है और क्या मामला तय पाए हैं इनके? जो मुआहिदे के अंदर बल्दियाती निज़ाम के बारे में है उस बारे में ये तय पाया है कि ये जो निज़ाम है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो एक्ट है उसमें तरामीम की जाएंगी और दोनों पार्टियां जो हैं इसके अंदर मुत्तफिक हैं। जहां तक बाकी आपने किस चीज का पूछा है? लोकल गवर्नमेंट एक्ट का और मर्दमशुमारी का। जी, जो मर्दमशुमारी है मर्दमशुमारी का ये तय पाया है कि अगले जो इंतखाबात होंगे जब भी होंगे उससे पहले मर्दमशुमारी होगी और जो डीलिमिटेशंस का मसला होगा उसके अंदर भी MQM को कंसल्ट किया जाएगा। अच्छा, जो आइंदा इंतखाबात होंगे मुबशर ज़ैदी उस बारे में बताइएगा, क्या MQM साथ देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? जी देखिए, आइंदा इंतखाबात के अंदर ये अलायंस नहीं होगा, दोनों जमातें अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेंगी और जो उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद उस अलायंस के बारे में देखा जाएगा। लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल ये है कि MQM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना जो अलायंस है वो खत्म करके अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपना अलायंस बना दिया है और सिंध गवर्नमेंट में उनको जो है पीपल्स पार्टी ने कुछ मिनिस्ट्रीज भी अशोर की हैं जो बाद में जिनका फैसला होगा। अच्छा मुबशर, क्या आप हमें बता पाएंगे, क्योंकि MQM ने कहा था कि अपने मुतालबात की फहरिस्त हमने PTI को भी दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दी है, तो क्या आप बता पाएंगे कि MQM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान अलहदगी की वजूहात क्या हैं, मामला कहां पर अटके थे जो तय नहीं हो पाए? देखिए, 3 बातें थी। एक तो दफातर खोलने की बात थी, उनके मिसिंग पर्सन्स की बात थी और दहशतगर्दी के जो मुकदमात बनाए गए MQM रहनुमाओं पर। MQM का ये कहना है कि PTI को बारहा उन्होंने ये यकीन दहानी PTI ने उन्हें कराई कि इन मामलात के ऊपर वो हमारा साथ देंगे, मगर अमली तौर पर कोई काम नहीं किया गया। अभी भी उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत के सामने ये मुतालबात रखे कि अगर आप हमारे जो केसेस हैं उनके बारे में हमें इंश्योर करते हैं कि वो कानून के मुताबिक उनको देखे जाएं और जो हमारे कारकुनान हैं जो मिसिंग हैं
उनके बारे में भी कुछ किया जाए। तो उनका ये कहना है कि हुकूमत ने न सिर्फ इन मुकदमात को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनके जो लापता अरकान हैं उनके लिए भी कुछ नहीं किया। तो सबसे बड़े एतराज़ात जो थे MQM के वो ये थे। अच्छा मुबश्शिर ज़ैदी, ये तो अब सब पे वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का इस वक्त पलड़ा भारी है, नंबर गेम की तफसील आप हमें बता पाएंगे? जी देखिए, नंबर गेम अब कुछ इस तरह से है कि जो अपोजिशन के नंबर्स हैं वो 177 हो चुके हैं, जो कि 172 उन्हें मेजॉरिटी के लिए चाहिए। अब क्लियर है कि मुनहरिफ अरकान के अलावा भी अपोजिशन के पास इतने नंबर हैं कि उन्हें PTI के मुनहरिफ अरकान की अब सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इस लिहाज से जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है शायद उसका कोई नतीजा ना निकल पाए, क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें मुनहरिफ अरकान की नौबत ही ना आए कि वो वोट दें, जबकि हुकूमत के अपने जो नंबर्स हैं वो 160 से भी नीचे हो गए हैं, क्योंकि बाप और जो MQM है 11 सीटें तो इन्हीं की हैं जो दूसरी तरफ चली गई हैं अब अपोजिशन के पास। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि शायद GDA की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल जाए, और उसके अलावा हमने देखा है कि शाहजैन बुख्ती जो जमहूरी वतन पार्टी के हैं वो भी साथ छोड़कर अपोजिशन के पास आ गए हैं, और आज़ाद रुकन जो हैं असलम भूतानी उन्होंने भी अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया है। तो लिहाजा अब ये बात वाज़ेह हो चली है कि अपोजिशन के पास अब वाज़ेह अक्सरियत हो गई है ऐवान में। अच्छा मुबश्शिर ज़ैदी, आज जो हंगामी इजलास तलब किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, बाप पार्टी के नादिर मकसद तो उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी खातून रुकन उसी का हिस्सा है, इसका क्या मतलब समझा जाए? जी देखिए, उनकी जो बाप पार्टी की एक रुकन है जुबैदा जलाल, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो जो हैं उन वाहिद रुकन होंगी बाप की जो हुकूमत का साथ देंगी। तो इसीलिए जब बाप के वोट काउंट किए जा रहे हैं तो फिलहाल 4 किए जा रहे हैं, जबकि बाप की सीटें 5 हैं। तो वो रुकन जो है शायद वहां चली जाएं। इसी तरह GDA के अंदर भी फहमीदा मिर्जा और उनके साथ एक वोट जो है 3 सीटें हैं उनकी, उसमें से भी ये ख्याल किया जा रहा है कि उसमें से भी एक जो है वो शायद अपोजिशन को वोट दे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।